नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शेयर बाजार में आप सब लोगों का स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि मैंने इस चैनल की शुरुआत क्यों की। एक्चुअली क्या है कि मेरे कुछ मित्र, मेरे कुछ जानने वाले बार बार मुझे बोलते थे कि कुछ शेयर मार्केट के बारे में हमें बताओ, शेयर मार्केट क्या होती है, इसके बारे में हमें कुछ बताओ। तो कभी समय नहीं होता, कभी मैं उनको टाल देता था। मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊं जिससे जो मेरे जान पहचान वाले उनको भी पता लगे और जो जान पहचान वाले नहीं है वो भी सब देख लें। तो शेयर बाजार होता क्या है, इस वीडियो में मैं आपको हर चीज को कंट्रोल करने के लिए बोर्ड बना रखे हैं, जैसे कि IRDA, CBSE, RBI, IRDA। जो इंश्योरेंस कंपनियां जितनी भी हैं उन सबको कंट्रोल करने के लिए, उनके लाइसेंसिंग के लिए एक बोर्ड बना रखा है IRDA। और सीबीएसई के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ऐसे ही आपका है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जितने भी अपने बैंक है, बैंक की एक्टिविटीज हैं, उनके लिए बना रखा है RBI। RBI सारे बैंकों को कंट्रोल करता है। ऐसे ही एक बोर्ड बना रखा है सेबी। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। ये क्या करती है, शेयर मार्केट में टोटल होने वाली एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है। कंट्रोल करती है मतलब ये मान के चलिए कि शेयर बाजार में जो भी एक्टिविटी हो रही है, गवर्नमेंट की एक गिद्ध की तरह नजर है उसके ऊपर। उस बोर्ड का नाम है सेबी। अब इसके अंडर में हमारे आते हैं, ऐसे तो कई एक्सचेंज है लेकिन मेन दो एक्सचेंज हैं। एक है NSE और एक है BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हमारा जो सिंबल है उसको बोलते हैं हम निफ्टी, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बोलते हैं सेंसेक्स। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, निफ्टी में काम करते हैं। अच्छा, अब मैं बताता हूं आपको सेगमेंट। नंबर 1, कॉमोडिटी। नंबर 2, करेंसी। नंबर 3, इक्विटी। सबसे पहले लेते हैं कॉमोडिटी। कॉमोडिटी में किस चीज में ट्रेडिंग होती है? सोने जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसे बाल, क्रूड ऑयल सी मुस्कान है तेरी, कॉपर जैसी चाल। बाकी आप समझ ही गए होंगे। कॉमोडिटी में आपका होता है सोना, चांदी, क्रूड ऑयल। सोना, चांदी, क्रूड ऑयल, जिंक, अब्रक, एल्युमिनियम, कॉपर, इन सब चीजों में कॉमोडिटी में ट्रेडिंग होती है। दूसरा हमारा करेंसी है। करेंसी में डॉलर, येन, पॉन्ड्स, इसमें ट्रेडिंग होती है, जो हमारी करेंसी होती है। अब तीसरा हमारा इक्विटी है। इक्विटी में हमारे दो हैं। नंबर 1, कैश, और नंबर 2, F&O। कैश में क्या होता है, कैश में हम किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं डायरेक्ट। कंपनी हमारी बहुत सारी है, जैसे ITC हो गई, HLL, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड हो गई, बजाज ऑटो हो गई। बहुत सारी कंपनी है, किसी भी कंपनी के हम लगा के हर कंपनी के शेयर हम कैश में खरीदते हैं। कैश में हम डायरेक्ट किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं। अब दूसरा इसका होता है F&O। F&O, फ्यूचर और ऑप्शन।
फ्यूचर में क्या होता है, लोट लोट होता है, किसी भी कंपनी का एक लोट होता है। जैसे कि हम लगा लेते हैं कि भाई बजाज ऑटो है, बजाज ऑटो का 125 शेयर का एक लोट है। इसमें हम एक शेयर खरीद सकते हैं, एक खरीदे, दो खरीदे, 10 खरीदे, 1000 खरीदे, लेकिन यहां पे आपको लोट में ही खरीदना होता है। लोट में खरीदने का फायदा इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा अमाउंट थोड़ा कम लगता है। जैसे कि बजाज ऑटो का मान लो 10,000 रुपए का एक शेयर है, 10,000 इंटू 125 बराबर ये हो गया आपके 12,50,000। तो 125 शेयर खरीदने के लिए आपको 12,50,000 रुपए चाहिए यहां पे। लेकिन ऑप्शन में क्या है, आपको एक नोट खरीदने के लिए लगभग मोटा मोटा मान के चलो कि 3 लाख रुपए चाहिए आपको। यहां आपको 12 लाख रुपए चाहिए, यहां आपको 3 लाख रुपए चाहिए। फ्यूचर होता क्या है ये मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आप किसी व्यापारी के पास गए, चीनी का व्यापारी है, और उसको आपने जाके बोला कि लाला जी हमको 100 बोरी चीनी चाहिए। तो लाला जी बताएंगे भाई एक बोरी चीनी का रेट, एक मिनट में इसको मिटा देता हूं। एक बोरी चीनी का रेट 1,900 रुपए है। अब आपको चाहिए 100 बोरी, आपको चाहिएंगे इसमें 1,90,000 रुपए। लेकिन यहां फ्यूचर में क्या होता है कि आपको, आपने लाला जी को 10,000 रुपए दे दिए और बोरी लिखा दी कि 100 बोरी लाला जी मेरी हो गई। 10,000 रुपए लिखा दिए। ये क्या है, एक तरह से वायदा बाजार है। इसमें आपको एक्चुअल में कुछ नहीं खरीदना है, चीनी खरीदनी नहीं है, खाली आपको एक रेट लिखाना है। 10,000 रुपए पेशगी देके आपने रेट लिखा दिया, और इसकी फ्यूचर की हमारी एक्सपायरी होती है लास्ट थर्सडे, महीने के लास्ट थर्सडे में एक्सपायरी हो जाती है। और एक्सपायरी तक आपको कोई भी रेट हो वो खरीदना पड़ेगा, आपको माल खरीदना पड़ेगा, और फिर वो आपको माल अपना काटना पड़ेगा। तो यहाँ पे महीने के लास्ट तक आते आते फ्यूचर की एक्सपायरी तक आपका रेट हो गया चीनी का 1,950 रुपए। आपने खरीदी 100 बोरी, ये आपका हो गया बराबर 1,95,000 रुपए। खरीदी थी आपने 1,90,000 में, आपके निकले 5,000 रुपए। आपको यहां 5,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। लेकिन वही एक्सपायरी तक अगर चीनी का रेट 1,850 रुपए आ गया, 1,850 इंटू 100 बराबर 1,85,000 रुपए। तो आपको 5,000 रुपए का यहां नुकसान हो गया। तो ये होता है फ्यूचर में। यहां आपको एक्सपायरी में आपको आपका सौदा काटना ही काटना पड़ेगा, आपको फायदा हो या नुकसान हो। अगर आप डायरेक्ट शेयर किसी कंपनी के खरीद रहे हैं, आप खरीदे, आप सारी उम्र रखे, आपके बच्चे बेचे, उनके बच्चे बेचे, कभी तक रख सकते हैं आप इनको। लेकिन यहां एक्सपायरी पे आपको अपना सौदा काटना पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन में भी कॉल और पुट दो चीज होती है। कॉल का मतलब होता है तेजी, पुट का मतलब होता है मंदी। यानी कि कॉल, अगर रेट बढ़ेगा तो आपकी कॉल बढ़ेगी, रेट घटेगा तो आपकी पुट बढ़ेगी। अब अगर आपने कोई शेयर 100 रुपए का है और आपको लग रहा है 90 रुपए पे जाएगा, तो आप उसकी पुट खरीदोगे। पुट मान लिया इसकी है 10 रुपए की। जैसे जैसे ये शेयर 100 रुपए से 90 रुपए की तरफ चलेगा, ये आपकी पुट बढ़नी शुरू हो जाएगी। मान लियो ये 90 पे जाके आपकी होगी 100 रुपए की, और इसका 10,000 का लोट है। 10,000 का लोट है, 10 रुपए की आपने खरीदी, तो आपने पैसे कितने लगाए, 1 लाख रुपए।
और जैसे ही 100 रुपए की होगी, ये आपके हो गए 10 लाख रुपए। आपको प्रॉफिट हो गया 9 लाख रुपए का। आपने पैसे कितने लगाए? 1 लाख रुपए। प्रॉफिट कितना मिला आपको? 9 लाख रुपए का। ऐसे ही आपकी कॉल है। कॉल में भी 100 रुपए का रेट है, आपको इधर लग रहा है कि 110 रुपए जाएगा। 10,000 का लॉट है, गुना 10 रुपए में आपने खरीदी, 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए, रेट हो गया इसका मान लिया 50 रुपए हो गया। ठीक है, आपके कितने हो गए? 5 लाख रुपए। प्रॉफिट आपका हो गया 4 लाख रुपए। 1 लाख रुपए लगाए, 5 लाख रुपए की आपकी कॉल होगी, 4 लाख रुपए लेके अपने घर। तो ये है आपका कॉल और पुट। अच्छा, नेक्स्ट हम आपको आगे भी शेयर मार्केट में बाकी कुछ भी बताएंगे, लेकिन ये वीडियो हमारी आएगी अगले हफ्ते। आज के लिए इतना ही बस।